जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी। हर व्यक्ति चाहता है कि जेफ बेजोस जैसा अमीर हो। हम चाहते हैं कि हमारे पास भी जरूरत से ज्यादा पैसा हो, हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता रहे। हर जरूरत की चीजें हमारे पास हो, हम शानदार जीवन जिए, हम जो करना चाहें करें, दोस्तों के साथ पार्टी, फैमिली के साथ वेकेशन या फिर वर्ल्ड टूर। ना मेहनत से पैसे कमाने की टेंशन, ना जॉब पे जाने की टेंशन, ना दिन भर गल्ले पर बैठने की टेंशन। जैसा जीवन आज जेफ बेजोस के पास है, वे अपने मर्जी के मालिक खुद हैं। उनका समय उनका है, वे पैसे के लिए काम नहीं करते, आज उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। आज शेयर करने वाला हूं जेफ बेजोस के जीवन से ऐसे प्रिंसिपल जिसे आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर जेफ बेजोस जैसा अमीर बन सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी एक प्रिंसिपल है। 10 माले बिल्डिंग से आप किसी आदमी को फेंके या फिर आप अपने मोबाइल फोन को, आपको केवल एक ही परिणाम मिलेगा। इस हिडन सीक्रेट को जानने और समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कोई भी व्यक्ति पैसा 4 तरीके से कमाता है। पहला, नौकरी कर, दूसरा खुद का रोजगार कर, तीसरा व्यापार कर, चौथा निवेश कर। पहले और दूसरे तरीके से दुनिया के 90% लोग पैसा कमाते हैं, जिसे हम एक्टिव इनकम भी कहते हैं। एक जॉब करने वाला, एक छोटा दुकानदार, लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्हें पैसे तभी मिलते हैं जब ये काम करते हैं, और ये जब काम नहीं करते तो इन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन तीसरा और चौथा वह तरीका है जिससे केवल दुनिया के 10% व्यक्ति ही पैसा कमाते हैं, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। वे काम करें या ना करें, उनके जेब में पैसा आता ही रहेगा, चाहे वो जिंदल हो, मित्तल हो, टाटा हो, बिरला हो या फिर जेफ बेजोस। दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति अमीर पहले और दूसरे तरीके पर चलकर नहीं बना। हाँ, उन्होंने पहले और दूसरे में कुछ दिनों तक संघर्ष जरूर किया, लेकिन वे अमीर तभी बने हैं जब वे तीसरे और चौथे तरीके को अपनाए हैं। जब कोई कामयाब हो जाता है तो हमें लगता है कि उसका किस्मत तो बहुत अच्छा है। उसने जिस चीज को भी छुआ वो सोना बन गई। वह मिट्टी को भी छुए तो सोना, और हम सोने को भी छुए तो मिट्टी। हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन में तो बहुत समस्याएं और बाधाएं हैं, मैं क्या करूं? क्या जेफ बेजोस के जीवन में समस्याएं और बाधाएं नहीं थी? उनके जीवन में भी समस्याएं और बाधाएं थी। जब जेफ बेजोस का जन्म हुआ तब उनकी मां की उम्र केवल 17 साल की थी और वे एक हाई स्कूल की स्टूडेंट थे, और उनके पिता बाइक शॉप के ओनर थे। उनके माता और पिता के बीच में डाइवोर्स हो गया जब जेफ की उम्र केवल 3 साल की थी। बाद में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली माइक बेजोस के व्यक्ति के साथ, और माइक बेजोस ने जेफ को गोद ले लिया जब जेफ की उम्र 4 साल की थी। जेफ बेजोस पढ़ने में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। उनकी रुचि साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत थी। जब समर वेकेशन होता था तब वे अपने नाना नानी के यहाँ छुट्टियां बिताने जाया करते थे, और वहां वह बहुत सारे बिजनेस स्किल सीखते थे। जब जेफ बेजोस जब हाई स्कूल में थे तब वह नेशनल मेरिट स्कॉलर और सिल्वर नाइट अवार्ड विनर भी थे। उन्होंने मैकडॉनल्ड के लिए एज ए कुक भी काम किया है, और हाई स्कूल में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था, ड्रीम इंस्टीट्यूट, जो कि एक एजुकेशनल समर कैंप था 4th, 5th और 6th ग्रेड के बच्चों के लिए। क्या जेफ बेजोस को डर नहीं लगता था? वे भी डरते थे। वे भी डरते थे कि उनकी कंपनी अमेज़न कहीं दिवालिया ना हो जाए। यहां तक कि उन्होंने अपने निवेशक को बोल भी दिया था कि मुझे तो डर है कि कहीं मेरी कंपनी दिवालिया ना हो जाए। क्या जेफ बेजोस असफल नहीं हुए? वो भी असफल हुए हैं। फायर फोन उनकी एक बड़ी असफलता में से एक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं इस असफलता के लिए अपनी 1 मिनट की नींद भी खराब नहीं करना चाहता। क्या जेफ बेजोस ने अपने जीवन में रिस्क नहीं लिया? क्या उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी? जेफ बेजोस एक अच्छी खासी कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर अपने दोस्तों और परिवारों से लोन लेकर एक छोटे से गैराज और 5 एम्प्लॉय के साथ अपना ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। वे रात रात भर खुद जाग कर पैकिंग किया करते थे। उन्होंने पहले अपनी कंपनी का नाम तो कैडाबरा रखा था, बाद में उसे चेंज कर अमेज़न कर दिया। वे अपना मालिक खुद बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में रिस्क लिया और कड़ी मेहनत की। आज वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और उनकी कंपनी अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टोर है। जेफ बेजोस के बिजनेस प्रिंसिपल, वे कंपटीटर को नहीं, वह कस्टमर को देखते हैं। वे कहते हैं कि यदि आपका बिजनेस कंपटीटर के आधारित है तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका कंपटीटर कुछ ना करे, लेकिन जब आपकी कंपनी कस्टमर आधारित होती है तब आप आगे बढ़कर खुद
जो कस्टमर के लिए अच्छा होता है वो करते हैं, आप किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। वे कहते हैं कि कस्टमर इज द किंग एंड वी आर द सर्वेंट। कस्टमर को जो पसंद है और कस्टमर को क्या ना पसंद है उसका वो बहुत ही ध्यान रखते हैं। डिलीवरी का लेट होना, हाई प्राइस, आउट ऑफ स्टॉक, ये कस्टमर को बहुत खटकता है और जेफ बेजोस इसका बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं। वे कहते हैं कि बिजनेस में दो तरह की कंपनियां होती है, एक जो ज्यादा लाभ कमाना चाहती है और दूसरी जो कम लाभ कमाना चाहती है। उनकी कंपनी अमेजोन दूसरी श्रेणी की कंपनी है। उनकी सफलता का 3 मूल मंत्र है। पहला, वह कस्टमर को पहला स्थान देते हैं, इन्वेंशन पर ध्यान देते हैं और तीसरा, पेशेंस के साथ काम करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप अपने बिजनेस का सब कुछ नहीं जानते तो आप असफल होने जा रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ एक शक्तिशाली यंत्र है। जब कस्टमर आपकी सेवा और वस्तु की तारीफ दूसरों से करने लगता है तब इससे शक्तिशाली मार्केटिंग और कोई नहीं। और अंत में चलते चलते उनके कुछ सुझाव ले लेते हैं। वे कहते हैं कि सबसे बड़ा टाइम पास वो है जब व्यक्ति कुछ ऐसा काम करे जो उसे पसंद ना हो, जैसे ऐसे सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना, ऐसा जॉब करना, ऐसे सेवा या वस्तु का व्यापार करना जिसमें उसकी रुचि ना हो। हर कोई के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है, लेकिन जेफ बेजोस के पास केवल प्लान ए होता है। वो अगर प्लान बी होता भी है तो वो प्लान ए को सपोर्ट करने और उसे सफल बनाने के लिए होता है। वे कहते हैं कि आप अपने जीवन में क्या चुनाव करते हैं जब आप यंग होते हैं। आपको वो चुनाव करना चाहिए जिस पर आप आगे चलकर गर्व कर सकें, ना कि आपको अफसोस हो। जब आप बड़ा और अलग करने के लिए अपना कदम उठाते हैं तब भी आपको उतना अफसोस नहीं होता जितना कि आप को सही समय पर सही कदम ना उठाने का होता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।